Hello students, class 12th subject chemistry on dated 30 June 2021. Myself R.V. Shukla. Students, now welcome in my third video we discuss coenzyme. जो वर्ड आपने पीछे के प्रीवियस वीडियोस में देखा है उसको मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ, क्लेरिफाई करना चाह रहा हूँ यहाँ पर. तो कोएंजाइम्स आर द सब्सटेंसेस हैविंग नेचर सिमिलर टू द एंजाइम. जैसे कैटलिस्ट की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए तीसरा एक थर्ड सब्सटेंस मिलाया जाता था जिसको हम लोग बोलते थे प्रोमोटर. तो कोएंजाइम जो होते हैं वो एंजाइम की इफिशियंसी को इंक्रीज कर देते हैं. दैट मीन्स वी कैन से कोएंजाइम एक्ट एज प्रोमोटर in case of enzymatic reactions. Coenzymes are the substance having nature similar to the enzyme and their presence increase the enzyme activity. Mostly vitamins act as coenzymes. Students, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब आपके दो टॉपिक इसमें कंप्लीट हो चुके हैं. एक पहला था एडजॉर्प्शन का और दूसरा था कैटालिसिस का. और थर्ड टॉपिक जो है उसका नाम है कोलाइडल स्टेट और कोलाइडल सॉल्यूशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ग्राहम साहब ने स्टडी कर रहे थे वाइल स्टडीइंग द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूशंस थ्रू एन एनिमल मेम्ब्रेन, थॉमस ग्राहम इन 1861 ऑब्जर्व दैट certain substances such as sugar, urea, sodium, chlorine, while the solution of substances such as glue, dissolved state pass through the membrane, while the solutions of substances such as glue, gelatin, gum, arabic, etc. ये सारी चीज़ें जो थी वो मेम्ब्रेन से यानी एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो रही थी. ये इन्होंने देखा. इस बिहाफ पर उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पर सॉल्यूशन को दो पार्ट में कैटेगराइज किया. एक तो क्रिस्टलाइड्स उन्होंने बोला और दूसरा कोलाइड्स बोला. तो ग्राहम साहब ने क्रिस्टलाइड और कोलाइड्स की जो बातें की उसमें ये हुआ कि क्रिस्टलाइड्स ऐसे सब्सटेंस थे जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में हुज सॉल्यूशन वेर एबल टू पास थ्रू एन एनिमल मेम्ब्रेन, जिनका सॉल्यूशन एनिमल मेम्ब्रेन से पास हो जाता था. लेकिन अदर जो हुए कोलाइड्स जो एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते थे. तो कोलाइडल नाम सुनने से ये लगता है कि ये कोई सब्सटेंस है, लेकिन एक्चुअल में ये कोई सब्सटेंस नहीं बल्कि ये सॉल्यूशन की एक स्टेट है. और ये डिपेंड करती है कि जो उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व होता है, यहाँ पर सॉल्यूट को बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज, और जो सॉल्वेंट होता था सॉल्यूशन में बोलते थे ट्रू सॉल्यूशन के केस में, यहाँ कोलाइडल सॉल्यूशन में उसको बोलेंगे डिस्पर्जन मीडियम. तो ये जो पहला हमने बना रखा है इसमें पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है, यानी कि 1 नैनोमीटर से कम के जो पार्टिकल्स होंगे डिस्पर्स फेज के, तो इसको बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशंस. और इसके अबव यानी 10⁻⁻9 मीटर और 10⁻�8 मीटर के साइज से कम, इसके बीच की रेंज में जो लाई करेंगी ये कोलाइडल सॉल्यूशन होगा. और इसके अबव वाले जो होंगे जिनके पार्टिकल्स हमको नेकेड आई से दिखाई देंगे उनको हम लोग बोलेंगे सस्पेंशन. तो स्टूडेंट्स, द कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर इज द स्टेट इन विच द साइज ऑफ द पार्टिकल्स लाइज इन बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर, एंड द सिस्टम्स consisting of dispersed particle in this range are called colloidal system. Next आपका है dispersed phase. The substance present in the form of colloidal particle in a colloidal system constitutes the dispersed phase. Example के तौर पर in a colloidal solution of ferric hydroxide in water, the ferric hydroxide particles are of colloidal size and constitute the dispersed फेज. तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए इतना सफिशिएंट है. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.